नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। मैं आज आपको समझा रहा हूँ रिफ्रैक्टोमीटर। दोस्तों, रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी तथा परसेंटेज चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे अब शक्कर का कितना परसेंट रहता है, वो दूध के अंदर कितना शक्कर का परसेंट रहता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है। इस तरीके पानी के अंदर यदि सॉल्ट है उसका कितना परसेंटेज है, ऐसे समुद्र का पानी रहता है उसके अंदर कितना परसेंटेज रहता है। तो अलग अलग जगह यूज करने के लिए इस स्पेक्ट्रोमीटर का रिफ्रैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर, इसको समझने से पहले इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले ये वाला रहता है, ये रहता है डे लाइट प्लेट रहती है। ये वाली, ये ब्लू दिख रही है, ये डे लाइट प्लेट रहती है। ठीक है ना, डे लाइट प्लेट रहती है। इसके बाद ये ऊपर का इसका कवर रहता है, जो इसको बबल्स न बने उसको करने के लिए। जो डे लाइट प्लेट, ये पूरी कंप्लीट असेंबली डे लाइट प्लेट कहलाती है। ये रहता है कैलिब्रेशन स्क्रू, यानी कैलिब्रेशन माने जब इसको जीरो पे सेट करना होता है, कैलिब्रेट करना होता है, तो इस स्क्रू को घुमाकर हम कैलिब्रेट करते हैं और जीरो पोजीशन पर ले आते हैं। तो कैलिब्रेशन स्क्रू का यूज किया जाता है। ये क्या रहता है, रबर स्ट्रिप रहती है। ये क्या रहती है, रबर स्ट्रिप रहती है, यानी पकड़ने के लिए, चेक करने के लिए ये रबर स्ट्रिप का यूज किया जाता है। इसके बाद ये रहता है, ये फोकस रहता है। ठीक है, ये फोकस एडजस्टमेंट के लिए रहता है। जब हम इसकी रीडिंग लेते हैं तो इसको एडजस्ट करते हैं। यदि उसके अंदर की स्केल नहीं दिख रही होती ना, उसको एडजस्ट करने के लिए फोकस का यूज किया जाता है, फोकस स्केल का यूज किया जाता है। ये आई पीस रहता है, इधर से ही हम इसके अंदर देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी और परसेंटेज के अंदर से देखते हैं। ठीक है, इसके बाद रहता है ये प्रिज्म रहता है। ये पूरा असेंबली, ये प्रिज्म असेंबली कहलाती है। मेजरिंग प्रिज्म रहता है ये पूरा। ये यहाँ पर से इधर से आईपीस देखें तो प्रिज्म प्रिज्म रहता है, ये मेजरिंग प्रिज्म होता है। ठीक है, तो पार्ट्स आपको पता है, ये डे लाइट प्लेट होती है। इसके बाद ये कैलिब्रेशन स्क्रू होता है, ये रबड़ स्ट्रिप होती है, ये फोकस को सेट करने वाला होता है, ये आई पीस होती है, इससे देखते हैं। दोस्तों, जब इसकी रीडिंग लेते हैं ना, रीडिंग लेने के बाद क्या रहता है, इसके अंदर जो स्केल रखी रहती है वो दो भागों में रहती है। जो नीचे वाला भाग रहता है वो व्हाइट भाग रहता है, और ऊपर वाला भाग रहता है वो ब्लू भाग रहता है। जब हम इसको चेक करते हैं ना, तो जो यदि हम इसको कैलिब्रेट करते हैं तो पूरा का पूरा ये ब्लू लाइन जीरो से जीरो तक रहेगी। यदि हम अब सॉल्ट का सॉल्यूशन चेक करना है तो ये लाइन क्या रहती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो व्हाइट वाली लाइन यानी यहाँ तक है, ऊपर वाली ब्लू लाइन है, तो यहाँ पर जितनी भी रीडिंग आ रही तो वो उसकी परसेंटेज दिखाता है। एक तरफ परसेंटेज दिखाता है, एक तरफ स्पेसिफिक ग्रेविटी दिखाता है। तो मैं इसको आपको इसकी रीडिंग लेके भी बताता हूँ किस तरीके से रीडिंग लेते हैं। तो सबसे पहले इसको रीडिंग लेने से पहले इसके इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को अच्छे तरीके से साफ कर लेना चाहिए। डिस्टिल वाटर, तो हमारे पास एक स्प्रे के द्वारा उसको अच्छे से साफ कपड़े से साफ करना चाहिए। इसके बाद इसका यूज होने के बाद भी इसको अच्छे तरीके से साफ करके रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रिज्म रहता है ना, ये खराब हो सकता है इसके अंदर यदि कोई सॉल्वेंट सॉल्यूशन इसके अंदर रह जाता है उसको, इसलिए इसको आराम से साफ करना चाहिए। इसके बाद जिस सॉल्यूशन डाल रहे हो, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी और परसेंटेज चेक कर रहे हो, सैलिनिटी चेक कर रहे हो, तो ये वाला जो मीटर है वो सैलिनिटी चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अंदर कितनी सैलिनिटी है, यानी सॉल्ट की सैलिनिटी कितनी है इसके अंदर रहता है। तो हम क्या, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ये टिप रहती है, टिप की वजह से इसके ऊपर फिर हम पानी को, सॉल्यूशन को डालते हैं। सॉल्यूशन को डालने के बाद सॉल्यूशन को इस तरीके से डालना चाहिए इसके अंदर कोई गैप न बने, बबल भी न बने। तो सॉल्यूशन को डाला, इसके बाद इसको प्लेट को क्लोज कर देना चाहिए। इसके बाद हमको थोड़ी देर रुकना चाहिए, करीब 30 सेकंड के लगभग इसको रुकना चाहिए। 30 सेकंड के बाद ही रीडिंग हम उसको लाइट में ले जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको लाइट में ले जाकर चेक करता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको भी पूरा बताऊंगा। मैंने इसके अंदर सेट कर लिया है सैलिनिटी चेक करने के लिए। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा नीचे ये व्हाइट लाइन दिख रही है आपको।
तो एक तरफ क्या है, एक तरफ रहता है इसका परसेंटेज रहता है, एक तरफ स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है। तो दिख रहा होगा आपको 20 डिग्री सेनेरिटी, इसके बाद 0। ये इसको क्या रहता है, मैंने इसको डिस्टिल वाटर से करा तो इसको कैलिब्रेट किया तो इसकी पोजीशन बिल्कुल 0 पे, बिल्कुल ये राइट है। यानी इसके द्वारा हम अब किसी भी चीज का सॉल्वेंट सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। तो इसको हमेशा लाइट में ले जाकर चेक करना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा, मैंने बताया इसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरीके से चेक करते हैं, परसेंटेज किस तरीके से चेक करते हैं। तो इससे किसी भी चीज का सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। इसे बाइंड बनाते हैं, उसके अंदर कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, कितना परसेंटेज रहता है, या आपका अंगूर होता है उसके अंदर का रस रहता है, उसके अंदर कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, कितना सॉल्ट रहता है, कितना शुगर रहता है, उसके बारे में किसी भी प्रकार के रिफ्लेक्ट्रोमीटर का उपयोग किसी भी चीज के अंदर का सॉल्यूशन यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी और परसेंटेज चेक कर सकते हैं, चाहे सॉल्ट का हो, चाहे शुगर का हो, या ये किसी भी चीज का हो। तो दोस्तों इसको बाद इसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, साफ करने के बाद ही इसको रखना चाहिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, यदि आपके कोई कमेंट हो वो भी लिखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके के वीडियो डालता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी।